Hello bachcho, let's read this question. In figure, A and B are two adiabatic curves for two different gases. Then gases A and B corresponds to, तो ये हमारे पास pressure and volume में adiabatic curve given है for the gas A and B, and these are the following options given to us, so from which we can see हमें A and B gas को identify करना है. And the given question is based on the slope of the adiabatic curve. So the key concept is adiabatic curve, or we can write adiabatic slope. So this is the key concept of this question. So adiabatic process वो process होता है जिसमें heat transfer नहीं होता. So the Q is equals to 0. Now let us discuss more about this. जो हमारे पास adiabatic process होता है उसके लिए the PV gamma is equals to constant, whereas P is the pressure, V is the volume and gamma is the ratio of the heat capacity. जो gamma होता है हमारे पास that is the ratio of the heat capacity at constant pressure to the heat capacity at constant volume. And जो gamma का value है that is different for the monoatomic gas and diatomic gas and the rest other type of the atomic gas. So जो हमारे पास गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए वैल्यू होता है that is more and the value is 1.66, and जो हमारे पास डायटोमिक गैस के लिए होता है that is the 1.5. and in the given options we can see हमारे पास दो तरह की गैसेस गिवन है. मोनोएटॉमिक गैस है that is the आर्गन है, हीलियम है. These are the monatomic gases, and diatomic gases होती है जिनमें दो एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल. सो H2 है हमारे पास, O2 है. इन द गिवन ऑप्शंस वी कैन सी. एंड जो स्लोप है फॉर द एडियाबैटिक कर्व इट डिपेंड्स ऑन द गामा, एंड वी कैन सी जो हमारे पास स्लोप है वो डिफरेंट है इन दिस ग्राफ. सो वी कैन सी कि जो A का स्लोप है दैट इज मोर स्टीपर देन द B का स्लोप. सो ये जो गैस है एक मोनोएटॉमिक होगी एक डायटोमिक होगी. सो जो हमारे पास ऑप्शन ए है इसमें दोनों मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है, सेम टाइप ऑफ गैस नहीं है, ये दोनों के लिए स्लोप डिफरेंट है. सो ऑप्शन ए और हमारे पास जो ऑप्शन सी है उसमें भी दोनों गैस जो है डायटोमिक गैस दी हुई है. सो ये तो हमारा पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया. नाउ लेट अस सी अबाउट दिस. जो हमारे पास स्लोप रहता है फॉर दिस वी विल फाइंड द एडियाबैटिक कर्व के लिए जो स्लोप रहता है वी विल डिराइव दैट. नाउ द डिफरेंशिएशन विल बी टेकन फॉर दिस. जो हमारे पास प्रोडक्ट है प्रेशर मल्टीप्लाई टू द वॉल्यूम रेज टू पावर गामा. सो इसके लिए जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं एंड जो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है सो वी कैन यूज द प्रोडक्ट रूल. सो डिफरेंशिएशन लेंगे विच मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगा उसे हम एज इट इज रखेंगे एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द वॉल्यूम. सो जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे विच मीन्स जो पावर है दैट विल कम बिफोर एंड v पावर में 1 माइनस हो जाएगा इन दिस वे एंड dv. सो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ फॉर द फर्स्ट प्लस v गामा एज इट इज रहेगा एंड द डिफरेंशिएशन फॉर द सेकेंड. एंड कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन इज 0, सो हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा इन दिस वे. नाउ जो हमारे पास हमने v गामा -1 लिखा है that can be written as v gamma divided by v. So here we can see जो हमारे पास v and v सेम है, अगर हम v को above लेके जाएंगे then it will be v gamma and multiplication v -1. So जो हमारे पास पावर है वो ऐड हो जाएगी, so it will be v gamma -1. So हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. Now we will write the same. So it is p gamma v gamma divided by v dv plus v gamma dp. Now here we can see जो हमारे पास v gamma है this will be common, इसे हम common लेंगे. So it will be p gamma dv divided by v plus dp is equals to 0.
सो जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ज़ीरो के, सो ये ज़ीरो हो जाएगा. सो दिस विल बी eliminated in this way. Now we have to find the relationship of the slope for the adiabatic curve, and जो हमारे पास slope रहता है that will be जो हमारे पास change in y axis होगा divided to the change in the x axis. y axis पर हमारे पास pressure है, जो हमारे पास x axis पे है that is the volume. So basically dp by dv का हमें relation देखना है, and for this we will rearrange the same. So ये हमारे पास हो जाएगा p गामा dv अपॉन v माइनस का dp, एंड जो हमारे पास dv है वो नीचे चला जाएगा, विच मीन्स इट विल बी माइनस dp अपॉन dv विल बी इक्वल्स टू द गामा p अपॉन v. सो ये हमारे पास रिलेशनशिप रहेगा फॉर द स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व. नाउ जो हमें गिवन है, या तो हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस होगा या फिर डायटॉमिक गैस होगा, एंड gamma for monoatomic gas is greater than the gamma for diatomic gas, which means जो हमारे पास A होगा that will be helium, because ये ज़्यादा है steeper, as we have seen कि हमारे पास gamma times है P upon V का. So जो हमारे पास A है that will be monoatomic gas and B will be diatomic gas. Diatomic gas because उसका जो slope है that is less than the A1. So जो हमारे पास possibility है that is the monoatomic gas हमारे पास जो given है that is helium, and H2 is the diatomic gas respectively A and B के लिए. So B option will be the correct answer for the same, helium and H2 respectively. Hope you understood it well. Best of luck.